अंगड़ाईली। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। आँख उठी मोहब्बत ने तुम खुद भी पागल होगी और हमें भी करोगी। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यार प्लीज तंग मत करो, मुझे स्टोरी ढूंढने दो। स्टोरी ढूंढते ढूंढते ना कहीं खुद ना गुम हो जाना। तुम्हें पता है ना कि मैं अपने काम को लेके कितना पॉसेसिव हूँ। हाँ पता है, पर पहले कुछ खा लो। अंकल मुझे बहुत सख्ती से कह के गए। उफ़ो, ये बाबा और तुम ना मुझे काम करने दोगे और ना ही मुझे जिंदगी सुकून से गुजारने दोगे। ना शुक्री ना बनो, शुक्र करो तुम्हारे पास फिक्र करने वाले लोग हैं। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। क्या मुसीबत है यार, कोई ढंग की स्टोरी ही नहीं मिल रही। ये क्या है? अमर सिंह और नूर की मोहब्बत की ला हासिल दास्तान। दो दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं पर मिल नहीं सकते। यस, मिल गई स्टोरी। अमर, बाबूजी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? आप मुझे कह देते, मैं आपके रूम में आ जाता। कोई बात नहीं पुत्र। वैसे बात क्या है? आजकल तो इतना उदास क्यों है? उदास? मैं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता बाबूजी। आपको ऐसे ही लग रहा है। चलिया, अरे तू इतना सा था, उस वक्त से तेरा दर्द और तकलीफ बगैर कहे मैं महसूस कर लेता हूँ। अब नहीं करूँगा क्या? चल छेती बता क्या बात है, मैं तो लाऊं मैं फिर चित्र। नहीं बता रहा बाबूजी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बोलना कुछ और जाता हूँ लेकिन हो कुछ और जाता है। हालांकि मैं जो नहीं भी करना चाहता वो मेरा दिल और दिमाग खुद करवा देता।
कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। इसका मतलब है मेरे हीरो नू इश्क हो गया है। इश्क नहीं, इश्क विश्क नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। बात कुछ ऐसी है पुत्र। ओए चल, जब तुझे लगे ना ऐसी बात है तो फिर मुझे बता देना। और एक गल याद रखना, तेरा बापू हर तरह से तेरे साथ है। और सौ गुरु दी, मुझे अपने पुत्र की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया बाबूजी। वाहे गुरु, कुछ समझ नहीं आ रहा की करा। मैनू किहड़े इम्तिहान च पा दिता जे। एक मुसलमान दे बच्चे नू अपना पुत्र किवें बना ला। सोच ना तरनजीत, इनू अपना पुत्र बना ले। नहीं नहीं, इंज नहीं हो सकता। ओए कमलिया, तू वाहे गुरु दा वरदान ठुकरा रहे हैं। तेरा अपना पुत्र मोया पैदा होया है। वाहे गुरु ने इनू तेरे लिए भेजा है। इनू अपना नाम दे दे तरनजीत। ठीक है, ठीक है वाहे गुरु, ये तुहाडी इहो ही मर्जी है। ते आज तो फिर मेरा पुत्र है अमर तरनजीत सिंह, अमर सिंह। हाँ हेलो। सरकार, अभी इत्तला मिली है कि आपकी वालिदा वफात पा गई हैं। क्यों नहीं खा रही हैं आप? इतना बड़ा हो गया था, लेकिन मेरा ख्याल करना अभी भी नहीं छोड़ा। आपको तो पता है ना कि मेरा दिन इसके बगैर नहीं शुरू होता। और औलाद कभी माँ बाप के लिए बूढ़ी नहीं होती। तो आपने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन मैं खुद को आपसे अलग नहीं कर सकता। दिल घबराता है मेरा। वहां के दरो दीवार से दहशत होती है मुझे। लगता है तुम्हें तुम्हारी कहानी मिल गई। हाँ यार, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली है। अच्छा मुझे तो बताओ। नहीं, अभी मुझे लिख लेने दो, फिर मेरे मैगजीन में पढ़ लेना। ये क्या बात हुई, कम से कम मुझे तो बताओ। यार प्लीज अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। ओके, मैं घर तक जा रही हूँ, आज मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे वाह, शुक्र है। बड़ी मतलबी हो यार, शुक्र क्यों अदा किया? वो इसलिए कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी और हर वक्त की चौकीदारी से ना मेरी जान छूट जाएगी। बहुत बुरी हो तुम, एक तो तुम्हारा ख्याल रखो, ऊपर से तुम्हारी बातें सुनो। अच्छा चलो जाओ जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ। और हाँ, अब मुझे ना बुलाना नहीं। वो तो तुम खुद ही टपक पड़ोगी।
बेटी, जी बाबा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बाबा वो एक स्टोरी लिखी थी, बस वही देने जा रही हूँ। क्या फिर स्टोरी लिख ली? कुछ ऐसा ना लिखना जो मेरे लिए परेशानी का बायस बने। क्या मतलब है बाबा? और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि एसपी साहब का हर रोज फोन आ जाता है कि इस बार आपकी बेटी ने ये लिख दिया, इस बार वो लिख दिया। बाबा मैं खुद को सच लिखने से नहीं रोक सकती। सच लिखो, कब कहा है कि ना लिखो, मगर ऐसा लिखो जो लोगों को हजम हो जाए। बाबा ये आप कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ और कभी कुछ गलत नहीं लिखूंगी। मुझे पता है बेटी, लेकिन बताओ इस बार क्या लिखा है तुमने? बाबा एक सिख लड़का और एक मुसलमान लड़की की मोहब्बत की दास्तान है। ये कहानी कहाँ से ली तुमने? बस वो न्यूज़पेपर से मिली, मुझे बहुत इंस्पायर की इसलिए। लेकिन इस कहानी में तो मजहबी अंसर शामिल है, इस तरह के टॉपिक पर तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। पर बाबा दो दिलों को मिलाना तो सवाब का काम है ना बेटी। बाबा प्लीज, मुझे देर हो रही है, मैं आपसे आकर मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। पागल है, नहीं समझेगी ये। सिस्टर, डॉक्टर साहब अमरदा की हाल है? अभी वो खतरे में है, वक्फे वक्फे से उसे अटैक भी हो रहे हैं। आपने जो ब्लड दिया था वो मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया है, मगर खून की और भी बहुत अशद जरूरत है। डॉक्टर साहब मेरे खून का एक एक कतरा ले लें, लेकिन उसको बचा लें। डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मेरे बच्चे को बचा लें। डॉक्टर साहब बचा लें। आप कौन है? अमर सिंह तुहाड़ा पुत्र है भैन जी। अमर सिंह तुहाड़ा पुत्र है भैन जी। मैं सारा नाल झूठ बोलिया सी। अमर वही बच्चा है जड़ा उस रात तुसी छड़ गए सी। अमर सिंह ही तुहाड़ा अब्दुल्ला है। अमर सिंह ही तुहाड़ा अब्दुल्ला है भैन जी। वो मोहब्बत ही क्या जो रूह को ना तड़ पाए, वो जुदाई क्या जो जान ना ले ले, वो मिलन ही क्या जो सदियों पर मुहीत ना हो जाए। माँ जी आप? मोहब्बत में कभी हार मत मानना। ये वो सरकश घोड़ा है जो तुम्हारे हाथों से अपनी लगामें छुड़ाएगा, मगर छोड़ना मत। आखिरकार थक हार कर वो तुम्हारे ताबे हो ही जाएगा। माँ जी, न जाने क्यों आपकी बातें सुनकर मेरी अंदर की तकलीफ खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि सुलगती आग पर किसी ने जाफरान डाल दिया। डॉक्टर साहब मेरे खून का एक एक कतरा ले लें, लेकिन उसको बचा लें। डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मेरे बच्चे को बचा लें। डॉक्टर साहब बचा लें। आप कौन है? मैं माँ हूँ उसकी। हाँ, मगर आपका खून? डॉक्टर साहब वो मेरा ही खून है, मेरा बेटा है, मेरी कोख से जना है वो। डॉक्टर साहब मेरे दूध का एक एक कतरा शामिल है उसके खून में। डॉक्टर साहब उसे बचा ले, उसको बचा ले। डॉक्टर साहब उसको बचा ले।
20 साल इंतजार करवा कर आज मिले भी तो किस हाल। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। क्या बात है बेटी, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए? कुछ नहीं बाबा जानी, मेरे बॉस ने कहा कि वो इस स्टोरी पब्लिश नहीं कर सकते। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। पर क्यों? ऐसा क्या है इस स्टोरी में बाबा? मजहब। ऐसी मजहबी कहानियों पर मजहबी परस्त इंसान जो है वो फायदा उठाते हैं, और कोई भी जी शोर इंसान इस पर काम नहीं करेगा। पर बाबा, ये तो नूर और अमर के साथ ज्यादती है। ये मोहब्बत की कहानी है, और ऐसी मोहब्बतें जन्म लेने से पहले ही दफना दी जाती हैं। लगता है कि इन दोनों बेचारों के साथ भी ऐसे हो। नहीं बाबा, मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। हर हाल में मैं उनके लिए स्टैंड लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस अमेजिंग लव स्टोरी को सबके सामने जरूर लेकर आऊंगी। मेरे अमर ते अपनी मेहर कर दो, मेहर कर दो, मुझे मुश्किल आसान कर दो। ना समझेगा, मुझे मुश्किल आसान कर दो। वाहेगुरु, 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 मेरी हिफाजत करो, मेरी अमर की हिफाजत करो। बापू, बापू, बापू हौसला करो बापू, बापू हौसला करो बापू, हम ठीक हो जाऊंगा बापू। चलो बापू, कार चलो।
क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोरना क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोरना रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोरना क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोरना की बने डॉक्टर साहब? अमर सिंह होश में आ चुका है। वाहेगुरु तेरा शुक्र है। असी उन्हें मिल सकते हैं? हाँ, आप सब मिल सकते हैं, मगर एक एक करके। हाँ जी, तुसी पहले जाओ, थोड़ा पहला हक है। भाई साहब, बेशक उसको मैंने पैदा किया, लेकिन मेरे बेटे को पाल पोस कर जवान करने वाले तो आप है ना, इसलिए उस पर पहला हक आपका है भाई साहब। आप जाए, मैं तुसी ठीक कहते हो जी, पर मां का दर्जा बड़ा वड्डा हुंदा है। तुसी पहला जाओ, जाके उन्हें दुआवां दे के आओ। जाओ भैन जी, जाओ। बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इस स्टोरी पर काम नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी। पर क्यों बाबा? बेटा, सब बातें बताना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कुछ बातें बगैर कहे भी समझ लेनी चाहिए। पर बाबा, मैं उन दोनों की मोहब्बत का दर्द समझ सकती हूँ। बेटा, उन दोनों की मोहब्बत का दर्द कहीं तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए दुख न बन जाए। बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आप कह रहे हैं, जिसने मुझे सारी जिंदगी सच बोलने का दर्द दिया है, मुझे हमेशा बताया है कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, मैंने ही बताया है कि क्या सही है क्या गलत, क्या झूठ है और क्या सच। मुझे डर लगता है इस सच से, इस सच्चाई से। तुम जानती हो कि सच्चाई की वजह से मैं अपनी बीवी और तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ। बाबा, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, पर आप क्यों नहीं समझते? अगर सब खामोश हो जाएंगे तो कौन बोलेगा? आप प्लीज मुझे समझें, प्लीज। कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें खो दूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को अपने सामान में रखना, अपने सामान में रखना। ये है बापू, परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हूँ। ओए ओए, तू तो सानू डरा ही देता सी। नहीं बापू, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। भला आपको छोड़ के कहीं जा सकता हूँ मैं?
मुझे आप यहाँ आपको बेटा दिया। मुबारक हो खाला, बहुत बहुत मुबारक हो। ओ मेरा शेर पुत्र, जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, फिर जमीनें भी वापस लेनी है अपनी। अकबर नहीं, वो भी छोटा है, ऐसे ना करो। बड़ा बहादुर है मेरा बेटा, बड़ा होगा ना तो इसे आर्मी में ऑफिसर बनाऊंगा मैं। अच्छा हाँ ना, पहले इसे बड़ा तो हो लेने दो। लो पलक झपकते में बड़ा हो जाएगा, देखना तो। रो क्यों रही है? 20 साल तो जेड़ी शक्ल देखण नूं तरस रही सी, आज इस बेचारी नूं नजर आ गई है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तू मेरा पुत्र नहीं, इस बदनसीब दा पुत्र है। ओए इस नसीब दा पुत्र है। मत करो इतने जुल्म आलिया पे, एक दिन तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मेरे प्यार और खुलूस की कदर करो और छोड़ दो उसको उसके हाल पे, वरना खाली हाथ रह जाओगे। खुदा की लाठी बेआवाज है, जिस दिन बरस पड़ी खुद को संभाल नहीं पाओगे। अपनी बकवास बंद कर। जब तक मैं अपना इंतकाम पूरा नहीं कर लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या पता तुम्हारा इंतकाम कभी मुकम्मल ही ना हो और वो जहां हो खुश हो। रुखसाना, मैं जानती हूँ आप क्यों रो रही हैं। देखिए अब्दुल्ला आपका बेटा और हमेशा आपका ही रहेगा। हाँ, उस पर मुझसे ज्यादा आपका हक है। आपने जिस तरह से उसे पाल पोस कर जवान किया है, मैं
मैं उसका एहसान नहीं चुका सकती। मैं ओदे बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी ओदे बगैर। मैंने कहा ना, आपका अमर हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। बस मेरा अब्दुल्ला बनकर।